महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है। लगभग सभी दल अब प्रत्याशी फाइनल कर चुके हैं। टिकटों का बंटवारा हो चुका है क्योंकि नामांकन का सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी की ओर से उम्मीदवारों की ये चौथी सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में कुल 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में काटोल से उम्मीदवार को बदला गया है। सलिल देशमुख को अब काटोल से उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची के साथ ही पार्टी अब तक 82 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पार्टी की ओर से 24 अक्टूबर को शरद पवार गुट की ओर से 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद 26 तारीख को 22 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। वहीं इसके तुरंत बाद 27 अक्टूबर को एनसीपी शरद पवार ने 9 और उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी। इसके बाद 7 उम्मीदवारों की ये सूची आज जारी की गई है, यानी कि 28 अक्टूबर को एनसीपी शरद पवार ने जारी की है। विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से अब तक 83 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। एनसीपी शरद पवार की ओर से अब तक महाराष्ट्र में 82 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि एक सीट पर उम्मीदवार को बदला गया है। पार्टी की ओर से जब पहली लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें 45 कैंडिडेट के नाम थे। इसके बाद दूसरी लिस्ट में 22 और तीसरी लिस्ट में 9 और चौथी लिस्ट में अब 7 नामों का ऐलान किया गया है, यानी कि 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। बता दें कि एमबीए के अंदर जो सीट शेयरिंग की बात शुरुआत में हुई उसमें एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस तीनों ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी और बाकी जो सीटें बची थीं वो गठबंधन के दलों को देने की बात हुई थी। लेकिन अब इस आंकड़े से भी आगे ये दल बढ़ रहे हैं। एनसीपी शरद पवार ने अभी तक तो 82 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन 85 के आंकड़े के आगे कांग्रेस निकल चुकी है। साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। जहां पर प्रत्याशी बदला गया है उस काटोल सीट पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी ने अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को यहां से टिकट दिया है और उन्हें उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से जिन 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है उनमें माड़ सीट से प्रभाकर घार्ग, काटोल से सलिल देशमुख, खानापुर से वैभव पाटिल, वाई से अरुणा देवी पिसाट, दौंड से रमेश थोराट, पुसद से शरद मैंद और सिंदखेड़ा से संदीप बेडसे को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ओर से अब तक 266 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। इसमें शरद पवार गुट की ओर से 82 तो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की ओर से 83 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। कांग्रेस की ओर से अब तक 4 लिस्ट जारी की गई हैं, जिसमें 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। हालांकि महाविकास अघाड़ी में अभी कुछ सीटों को लेकर मतभेद बताया जा रहा है। यही वजह है कि पूरी सीटों पर उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारे जा सके हैं, यानी कि कांग्रेस जो 85-85 सीटों का समझौता हुआ था उस समझौते से आगे बढ़कर 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट अभी भी 85 सीटों से थोड़ा पीछे ही है। अब देखना ये होगा क्या ये दोनों दल 85 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे या फिर सहयोगियों को, छोटे छोटे दलों को ये सीटें बांटी जाएंगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।